चलिए हम 2.91 को 3.2 से मल्टीप्लाई करते हैं। और मेरे दिमाग में जो सबसे पहला ख्याल आता है इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे उसके लिए कि मैं इस डेसिमल्स को पहले फ्रैक्शन में चेंज करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि अगर मैं 2.91 की बात करूँ यहाँ पे 2.91 की, तो ये एक्चुअली में क्या है, अगर मेरे पास 291 होता 291 और मैं इसे 100 से डिवाइड कर देता 100 से डिवाइड कर देता, तो एक्चुअली 100 से डिवाइड करने का क्या मतलब हुआ कि ये 291 एक्चुअली में है 291.0। इसको मैं थोड़ा और क्लियरली लिख देता हूँ ताकि हम इसको देख सकें। यहाँ पे 0.0 ये 291 के ही बराबर है, और इसको हमने यहाँ पे अब 10 से नहीं, इसको हम यहाँ पे अब 100 से डिवाइड करेंगे। तो जैसे ही हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल प्लेस जो है 2 डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। एक डिजिट इधर जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो, और एक और डिजिट इधर जब 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 2.91 के बराबर। उसी तरीके से अगर मैं 3.2 की बात करूं 3.2 की बात करूं तो 3.2 एक्चुअली में क्या है, तो मान लीजिए मेरे पास होता 32, जिसको मैं और क्लियरली लिखूं तो ये हो जाएगा 32.0, और इसको अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूं तो ये जो डेसिमल प्लेस है एक डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा 3.2 के बराबर। यानी कि अगर मुझे 2.91 को 3.2 से मल्टीप्लाई करना है 3.2 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं 2.91 की जगह लिख सकता हूं 291 डिवाइडेड बाई 100 टाइम्स 3.2 की जगह हम लिख देते हैं 32 डिवाइडेड बाई 10। इसको और थोड़ा सा हम अगर रीअरेंज करके थोड़ा ठीक ढंग से लिखें तो ये हो जाएगा इक्वल टू 291 टाइम्स 32, ये 291 टाइम्स 32 डिवाइडेड बाई 100 फिर से डिवाइडेड बाई 10। यानी कि पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करूंगा और फिर 10 से डिवाइड करूंगा, जो कि एक्चुअली 291 टाइम्स 32 डिवाइडेड बाई 1000 के ही बराबर होगा, क्योंकि 100 से डिवाइड करना और फिर 10 से डिवाइड करना एक्चुअली में 1000 से डिवाइड करने के ही बराबर है। तो अब चलिए हम 291 को 32 से मल्टीप्लाई करते हैं पहले। तो 291 को हम यहाँ पे 32 से मल्टीप्लाई करते हैं 32 से, देखते हैं हमारा क्या वैल्यू आता है। तो 2 1 ज़ा 2, 9 2 ज़ा 18, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, 582। यहाँ पे हम एक 0 डाल देंगे क्योंकि अब हम एक्चुअली 30 से इसको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। 30 1 ज़ा 30 तो 0 आ गया, 3 यहाँ पे हम डाल देते हैं जो कि हम बोलते हैं 3 1 ज़ा 3, 9 3 ज़ा 27, यहाँ पे 7 आ जाएगा, 2 कैरी हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 और 2 8। अब दोनों को हम आपस में ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 8 और 3 11, 1 कैरी, 7 और 5 होता है 12, 12 प्लस 1 13, 3 1 कैरी, 8 और 1 9। तो ये आ जाएगा हमारा इक्वल टू 9312 डिवाइडेड बाई 1000 के बराबर। अब इसको मैं थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ ऐसे लिख के 9312 यहाँ पे हम एक पॉइंट लगा देते हैं 0.0, क्योंकि ये 9312 के ही बराबर है, डिवाइडेड बाई 1000। अब हम 1000 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये जो डेसिमल प्लेस है यहाँ पे ये 3 डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 1000। तो ये आ जाएगा मेरा 9.312 के बराबर। यानी कि जब मुझे यहाँ पे शुरू में मल्टीप्लाई करना था 2.91 को 3.2 से, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 9.312 के बराबर। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग सा पैटर्न है, वो ये है कि ये दो डेसिमल वैल्यूज जिनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसके डेसिमल के बाद 1 2
और 3 डिजिट्स हैं टोटल में, और ये जो इनका प्रोडक्ट आया इसमें भी डेसिमल के बाद 1, 2 और 3 डिजिट्स हैं। तो यहाँ से हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि जब भी हम दो डेसिमल वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों डेसिमल्स के बाद जितने भी डिजिट्स होंगे वो इसके बराबर होंगे।